अस्सलाम वालेकुम। कल जो है सारी दुनिया जो है टीचर्स डे मनाने जा रही है और हमारा मुल्क विश्व गुरु कहलाया गया, लेकिन हमारे मुल्क के कुछ गुरु घंटालों की वजह से अफ़गानिस्तान का मसला लेकर के जो हालात मुल्क में ख़राब किए गए हैं उसके मुतालिक आपकी क्या आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ज़फ़र भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत दिनों के बाद, महीनों के बाद आप मेरी न्यूज़, आपने कल फ़ोन किया था मुझे जी, मेरी न्यूज़ आप कवर करने आए करके, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक पुराने पत्रकार हैं मुमरा के। जी बहुत पुराने पत्रकार हैं, जब यहाँ कोई पत्रकार थे नहीं, मैं समझता। जी, हम लोग थे। एक यहाँ जर्नलिस्ट था पहले, मरहूम असदुल्ला हनफी जी, वो एक जर्नलिस्ट था जो थाना प्लस को, टाइम्स ऑफ इंडिया में थाना प्लस को आर्टिकल लिखते थे उनके, बहुत अच्छे आर्टिकल थे। अल्लाह उसको, उसकी मगफिरत करे, उसको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मैं तो सब में पहले सारे टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। जी, क्यों? टीचर्स जो है वो हमारा एक फाउंडेशन जो है मुल्क का, जी, और हमारा भी मेन जो है मेंटोर जो है वो हमारे टीचर्स है। जी, आज अगर हमारे टीचर्स अगर हमारे को तालीम नहीं देते तो हम आज यहाँ तक नहीं पहुँचे होते। जी, सब में बड़ा एहसान है टीचर्स का। टीचर्स जो ऐसी एक कम्युनिटी है जो डॉक्टर्स भी वहाँ से बनते हैं, जी, बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ से बनते हैं, जी, बड़े बड़े इंजीनियर्स वहाँ से बनते हैं, बड़े बड़े जो भी फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट चलाते हैं, जो फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट है, वो सब आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स है सब टीचर्स के हाथ के नीचे से आएंगे सब। जी, टीचर्स एक इतना बड़ा प्रोफेशन है जी, जिसका कोई हम कितना भी करेंगे तो उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। जी। इस और हमारे नबी जो थे वो भी एक टीचर ही थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी पूरे दुनिया के लिए टीचर्स थे जो आपने लोगों को जो सिखा के गया है, और आज तक वैसा चीजें कोई नहीं सिखाएगा जो आपने, जो मैनकाइंड के लिए, जो ह्यूमैनिटी के लिए जो आपने सिखाया है, वो आपका एक बड़ा एहसान पूरी उम्मत पे है, पूरे लोगों पे है करके। तो आई विश ऑल द टीचर्स, इवन माय टीचर्स, आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे फॉर यू। और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह इनकी उम्रें दराज करे, अल्लाह इनको आला से आला मकाम अता फरमाए। जफर भाई, तालिबान को लेके जो आप बात करें, 2 दिन पहले मेरे मोइन भाई ने जो मेरी न्यूज़ कवर किए थे उसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें बताया था, डिस्क्लोज किया था। देखो, तालिबान हमारा ही हिस्सा है सर। अच्छा, यस ऑफ कोर्स। अफगानिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान जो है वो हमारा हिस्सा है जी। अफगानिस्तान हमारे से 1873 या 1876 में हमसे जी अलग हो गया, और अलग कराने वाले कोई मुगल्स नहीं थे, अलग कराने वाले ब्रिटिश थे जी। ये पूरा जो था, जो ग्रेटर इंडिया जो था अपना अखंड भारत, ये सब हमारा ही था सब। इसके टुकड़े कराया ब्रिटिश ने जी। नेपाल के टुकड़े बोलो, ये बर्मा के, तो म्यांमार के टुकड़े बोलो, ये सब कराने वाला जो था ना, ये ब्रिटिश लोग थे करके। मतलब मुगलों ने जो है ना पूरा अखंड भारत कर दिया था, गोरों ने किया, गोरों ने कर सब टुकड़े कर दिए करके। अब उस टाइम पे गोरे टुकड़े कर रहे थे, आप कौन टुकड़े कर रहे हैं आप सबको मालूम है। काले अंग्रेज कर रहे हैं। काले अंग्रेज कर रहे, टुकड़े कर रहे, ये जो आपस में हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, यानी दिलों में जो है ना टुकड़ा, एग्जैक्टली दिलों में लोगों के जो है ना वो नफरतें पैदा करे, वो नहीं था। सरहदें बना दिए, समझे क्या? अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो अच्छे लोग हैं वो सब पसंद नहीं करते सर। मैं तो ऐसे स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ जहाँ नेशनल इंटीग्रिटी थी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सरदार पारसी वारसी सब थे, यहूदी भी थे हमारे साथ में। देखिए ना, विश्व गुरु था हमारा मुल्क, लेकिन अब ये गुरु घंटालों की वजह से देखिए किस हाल पे पहुंच गए हम। देखिए ये तालिबान में हमारा एक, अफगानिस्तान में हमने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है सर। 3 बिलियन, लगभग 35,000 करोड़ रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है अफगानिस्तान में। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। हमने वहाँ के जो बड़े डैम है, समझे, हमने वहाँ के जो है ये बड़े तुम्हारा
वहाँ का सबसे बड़ा डैम जो है सलमा डैम, वो हमने बनाया है, समझे। उसके बाद में आप देख लो वहाँ पे जो है हमने कई रास्ते बनाए उनके लिए, समझे। रास्ते नहीं थे, हमने रास्ते बनाए। 400 प्रोजेक्ट इंडिया ने लगाया है वहाँ पे, समझे। अब हमको बैठ के जो है गवर्नमेंट बात कर रही है दोहा कतर में, न्यूज आ रही है कि तालिबान खुद गए जी, और तालिबान का एक रिपोर्ट मैंने आज पढ़ा, उनका कहना है हमको इंडिया के साथ में हमको रहना है करके। अच्छा, देखिए हमारी कंट्री एक बहुत पावरफुल कंट्री है साहब जी, हम लोग विश्व गुरु है साहब जी, भले कोई भी कुछ बोले, लेकिन इंडिया इज मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ जी। आज इसका अमेरिका का क्या हालत हो गई जी, 2260 अरब डॉलर लगाया उसने, फेल हो गया। अच्छा, 20 साल में 2260 डॉलर जो है उन्होंने वहां लगाया करके 20 साल में फेल हो गए, छोड़ के चले गए। यही अफगानिस्तान में जो है आज देखोगे कि 43 इयर्स से लोग लड़ रहे जी, वहां सिर्फ वही हो रहा है, जंगे हो रही है करके। अच्छा, इसके पहले तालिबान आया वहां पे, हाँ, उन्होंने लोगों को परेशान किया जी, बहुत परेशान किया। ये नहीं कि उन्होंने इस्लाम जो था उसको छोड़ के अपना कोई नया इस्लाम लेके आके वो काम कर रहे थे। यानी मुगलों के बाद में अंग्रेजों ने, फिर उसके बाद में सोवियत रूस ने, फिर उसके बाद अमेरिका ने, एग्जैक्टली वो वहां पर कोई नहीं चला वहां पर, लेकिन कुरेजी चलती रही बस। अफगानिस्तान हमारा हिस्सा, हमारे रिलेशन, हमारे नागपाड़े पे जहाँ हम रहता हूँ, कई अफगानी पठान हमारे साथ में रहते थे जी, हमारे से उनके मिलने जुलने सब कुछ थे, उनके ताल्लुकात मरासिम थे ना, आज भी है, मरासिम थे, समझे। उनको इंडिया इतना पसंद था कि आज भी वो बोल रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है ये इंडिया है। हमारे साथ काबुली वाला और शेर खान जंजीर का, यानी ये सब जो है ना, अब वो फरहान साहब का रोल कितना अच्छा रोल उन्होंने किया था जंजीर में, शेर खान और काबुली, ये जो पठान लोग थे अफगानिस्तान के ना, ये मैंने देखा ना, मेरे दोस्त लोग थे साहब, ये इतने अच्छे से रहते थे, उनका धंधा पानी भी था, सब कुछ करते थे, समझे, आराम से रहते थे। आज भी कई लाख अफगानी पठान हमारे इधर है ना, रहते हैं साहब। करीम लाला भी तो अफगानी पठान थे ना, अब्दुल रहीम लाला भी तो अफगानी पठान थे। तो पठानों का पहले से ही अफगानों का हमारे साथ में हमारा हिस्सा था, अलग हो गया, लेकिन हमारा ही है वो। अब क्या हो गया कि आप देख रहे हैं किस तरह गवर्नमेंट अपना काम कर रही थी। गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए, हमको उसके अंदर दखल देने की जरूरत नहीं है साहब। ये फॉरेन पॉलिसी जो है, जियो पॉलिटिक्स जो है गवर्नमेंट कर सकती है, हम तो नहीं कर सकते, हम तो एक मामूली नागरिक है यहाँ पे, हमारा क्या रोल रहेगा। अब वो बैठ के जो है मीडिया ने जो है ना, मेन जो हमारे यहाँ तकलीफ हो गई मीडिया की। आज मीडिया इतना गलत कारनामे जो अंजाम दे रहा है, समझे, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, सुबह से लेके शाम तक मीडिया को धोखोगे। अरे अभी वो आपको बताओ, ये सिद्धार्थ शुक्ला गुजर गया, 40 साल का बच्चा था, मॉडल था जी, वो अपना इसमें बिग बॉस में वो एक इसके अंदर वो जीत गया था जी, वो कोई साइंटिस्ट नहीं था सर जी। हमको भी दर्द है क्योंकि एक हैंडसम बच्चा, किसी का माँ बाप का बच्चा है, हमारा भी बच्चा वैसा है। अगर अल्लाह ना करे किसके घर में ये उम्र में हो जाए तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है। अब मैं 3 दिन से देख रहा हूँ मीडिया खाली सुबह से शाम तक उसी को बता रहा है, ये खाते थे, ये पीते थे, ये सोते थे। अरे यूपी में इतने लोग बच्चे गुजर गए, अभी यूपी में इतने बच्चे गुजर गए, तो उसको नहीं बता रहे तुम। इसके बाद में कितने किसान मर गए, वहाँ किसानों की हालत देखो, उस पर नहीं बता रहे तुम। हाँ, एक लड़की जो मुस्लिम लड़की थी, अब निर्भया का जब रेप हुआ था और उसका मर्डर हो गया था, पूरा भारत खड़ा हो गया था। एक लड़की जो है बेचारी, उसका नाम मैं आपको बता दूं जी, वो बेचारी, उसका रेप हुआ और वो पुलिस डिपार्टमेंट में थी जी, वो डिपार्टमेंट में काम करती थी बच्ची। हाँ, 21 साल की बच्ची। हाँ, और वो बच्ची के साथ में जो हुआ है, उसके साथ में जो गलत काम किया गया, और उसको 50 जगह उसको घाव हुए और मर गई बेचारी। और ये सब में बड़ी तकलीफ हो गई कि न्यूज में पढ़ रहा हूँ कि उसके एक दोस्त थी, उसके साथ में काम करती थी, वो क्राइम में वो भी इन्वॉल्व थी, शामिल थी करके। अब बताइए, किसी मीडिया ने नहीं बताया, किसी ने आवाज नहीं उठाया, क्यों? कि वो मुस्लिम लड़की थी।
निर्भया के लिए हमने भी आवाज उठाया है, सबने प्रोटेस्ट किया, पूरा भारत बाहर आ गया, क्योंकि एक बच्ची के साथ, बच्ची है वो, कोई किसी भी मजहब की है लेकिन बच्ची है। अब यहाँ वो बच्ची के साथ में हुआ और वो पुलिस डिपार्टमेंट में थी। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती थी, तो किसी ने उस बच्ची के लिए, इवन मुस्लिम्स ने आवाज नहीं उठाया। जी जी, इवन मुसलमानों ने या मुस्लिम लीडरों ने आवाज, मुसलमानों का तो नरखरा दबा दिया गया है साहब। लेकिन ये तो अपने इंडिया की और गवर्नमेंट सर्वेंट है, अक्सर आवाजों को बंद कर दिया गया है। बराबर, न सिर्फ मुस्लिम बल्कि और भी दूसरे सोशल थिंकर्स हैं, उनकी आवाजें बंद कर दी गई हैं। लेकिन हमको सोचना चाहिए, एक पुलिस डिपार्टमेंट की बच्ची हमारी जो है 4 महीने या 5 महीने पुलिस डिपार्टमेंट में हुए थे उसको लग के, और उसके साथ में ये हरकत हो रही है, तो लोगों को बाहर नहीं आना चाहिए था। जी, लोगों को, मीडिया को क्या करना होता था, मतलब मीडिया कितना मुस्लिम से नफरत करता है और हिंदू मुस्लिम कराता रहता है बैठ के। जी, उनका दूसरा कुछ भी काम नहीं है। जी, उन्होंने अभी ये यूपी का इलेक्शन है ना, वो लग गए काम पे। और ये जो उलमाए, तो अफगानिस्तान से भी जोड़ दिया। हाँ, अब क्या बताओ, हमारा क्या अफगानिस्तान, हमारा क्या लेना है तालिबान से यार। हाँ, टेररिज्म को हम कभी भी पसंद नहीं करते, चाहे पाकिस्तान से होता है या अफगान से होता है या कहीं से भी होता है, या हम इसको जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके साथ चले, हम गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ में ना। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में यह आ जाएगा कि आप इनको जो है तालिबान को हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये टेररिस्ट है, फिर खत्म हो गई बात ना। हमारी गवर्नमेंट के आगे थोड़ी जा सकते हैं हम अपने देश के लोगों के बिल्कुल वफादार लोग हैं हम, हमारी गवर्नमेंट जो बोलेगी हम उसके साथ में है करके। तो एक बड़ा एक नुकसान, देखो हमारा नुकसान हो रहा है ना। आज क्या हो गया, उन्होंने बोले कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त जो है चाइना है करके। जी, क्यों? उनको लगा कि मीडिया हमको जबरदस्ती का जो है डैमेज कर रहा है करके। तो मीडिया को समझना चाहिए था कि हमारे पैसे लगे। अब मीडिया के पैसे नहीं लगे ना साहब, मीडिया के लोगों के पैसे नहीं लगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे लगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भारत के लोगों का पैसा है। हाँ, टैक्स पेयर्स का पैसा है साहब, बिल्कुल सही समझे। तो वो टैक्स पेयर्स का पैसा वहां लगा है, 35,000 करोड़ रुपया, $3 बिलियन, समझे। तो आप छोटा मोटा पैसा नहीं लगाए करके, हम थोड़ी हमारा पैसा छोड़ के आ सकते हैं वहां पे। जी, हमारे पैसे को क्या डुबा के आएंगे हम? लेकिन ये भी तो है कि गुड तालिबान एंड बैड तालिबान और टेररिज्म, और उसके बाद में फिर जो है फिर मफाहमत भी है और मिराजियत भी है, यानी आप वो सारी चीज़ें जो है, और उसके बाद में आप जा कर के तालिबान से हाथ मिला सकते हैं, उनके साथ में बैठक कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर कोई उसका तस्करा करता है तो 14 FIR जो है दर्ज हो जाते हैं। आप अभी अगर आप कुछ बोल देंगे इस वीडियो के बाद में आप पर भी FIR दर्ज हो जाएगा। नहीं, हम तो देखिए, गुड तालिबान बैड तालिबान मुझे मालूम नहीं है जी। अगर टेररिज्म है, टेररिस्ट उन्होंने पहले उन्होंने सताया, ये नहीं कि नहीं सताया। उन्होंने आते ही पहले वो अपना इनकी बुद्धा की एक स्टैच्यू था जी, अफगानिस्तान के अंदर, बामियान, हाँ, उसको इन्होंने ब्लास्ट किया जी, गलत था। आप अगर इस्लाम की स्टोरी देखोगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप तालीम देखोगे, आपने कहा कि किसी की इबादत गाह को आप हाथ नहीं लगाना। बिल्कुल सही, उन्होंने बहुत गलत किया था, बहुत गलत किया, वैसा ही किया उन्होंने जैसा अयोध्या में में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। तो तुमने बहुत गलत किया। अच्छा, दूसरा कैसा कि तुम, इस्लाम क्या बोल रहा है कि किसी पे, ज़ईफ पे, बच्चों पे, औरतों पे, बूढ़ों पे किसका घर नहीं गिराने का, किसकी इबादत गाह नहीं गिराने का जी, समझे। ये आपको समझना चाहिए था। और फिर बोला गया अगर जंग हमसे जो लड़ने आएंगे उससे लड़ो, अगर जो नई हथियार डाल देता है उसकी हिफाजत करो, उसको वहां तक पहुंचा के आओ जहां उसकी हिफाजत हो सके। ये इस्लाम सिखा रहा है। तो तालिबान जो थे उस टाइम पे इन्होंने बहुत जुल्म किया है, मैं तो बोलूंगा जुल्म किया है करके। अगर जुल्म नहीं किए होते तो लोग तुमसे डरते नहीं। अब तुमसे लोग डरने लग गए ना, जैसा तुम आए तो लोग छोड़ के भागने लग गए, समझे। तो कैसा हो गया कि एक उनके पास जो अभी बता, उनके पास जो रिसोर्सेज है ना, वो जबरदस्त रिसोर्सेज, उनके पास एक रेयर अर्थ ये किसी के पास नहीं है। अच्छा, वो अगर हम निकालेंगे उससे हम क्या क्या बना सकते हैं, मिसाइल बना सकते हैं, आईफोन बना सकते हैं, मोबाइल क्या क्या नहीं बना सकते। उनके पास प्रीशियस स्टोन्स है साहब, जो आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेंगे। सबसे अहम तो अभी लिथियम है, लिथियम, यस, जिससे पूरा जो पावर तैयार होता है। और आप ये देखो उनके पास जो तांबा है, कॉपर जी, हाँ जी, कई बिलियन का उनके पास तांबा है, कॉपर है। अब ये पठानों को अक्ल नहीं है, बोलो हाँ?
इनके पास पूरी दुनिया की नजर उधर थी कि ये तालिबान में बहुत माल है करके। हाँ। लेकिन उस टाइम पे लोग समझे नहीं, हमने जाके वहां पैसा लगाया साहब, 3 बिलियन हमने लगाया जब वहां कोई पैसा नहीं लगा रहा था। अब चाइना चिटक गया इनको जी, चाइना चिटक गया ना इनको। यहाँ पर मुकामी हिंदुस्तानियों को आप क्या रहनुमाई करेंगे, किस तरह से अफगानिस्तान के मुतालिक अहम एक सेंसिटिव मैटर बन गया है वो, कि अगर जरा सा भी चूक हो गई तो FIR तैयार है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर लोगों को क्या रहनुमाई? हुकूमत को सोचना चाहिए, एजेंसीज को सोचना चाहिए कि इस मुल्क का मुसलमान जो हमेशा वफादार है, था, है और रहेगा। हमको अफगानिस्तान तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। हमको अफगानिस्तान से पहले से, जब हुकूमत के अफगानिस्तान के साथ में रिलेशन थे तो हमारे भी रिलेशन थे। अफगानी लोग यहाँ आ रहे, रह रहे, ठीक है। हम तो कभी अफगानिस्तान गए नहीं सर, हम कभी अफगानिस्तान गए नहीं, पाकिस्तान गए नहीं, और जाना भी अपना मुल्क छोड़ के क्यों जाएंगे हम, तो हम गए नहीं कभी। तो हमको चाहिए कि अगर हमारे जो यहाँ के जो लोग, देखो गवर्नमेंट लेवल पे जो करना है उनको करें, हाँ, लेकिन नीचे के लेवल पे जो हम जो लोग यहाँ रहते हैं उनको ये सब नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहे जो करना है उनके साथ। आप इलेक्शन कैसे जीतेंगे? हाँ, वो मेन लफड़ा वो है, मेन लफड़ा जो है वो ये पॉलिटिकल जो लफड़ा है ना, वो मेन है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वरना कौन हिंदू मुस्लिम लड़ता है यार, हर आदमी अपनी देखिए, मुझे लगता है कि वो तो बाज नहीं आएंगे जिनको शरंगेजी करनी है, लेकिन आप ये लोगों को क्या रहनुमाई देना चाहेंगे, क्या रहबरी करनी चाहिए? मैं तो यही बोलूंगा कि आप मिलजुल के रहो। हमको कितना भी कोई भड़काएगा, इलेक्शन का टाइम है, बहुत पॉलिटाइज किया जाएगा, समझे, बहुत सब कुछ होगा। हमको अपने हिसाब से चुपचाप रहना है। वो हमारे बड़े भाई है, वो हमारे बड़े हैं, उनको जो हमारे बारे में बोलना है बोलने दो, हमको खामोश रहना है। इसी तरह हम विश्व गुरु बन सकते हैं। एग्जैक्टली। देखो, अगर हमने यहाँ मारामारी, झगड़ा, वॉर होता है तो आपको मालूम है कंट्री पीछे आ जाती है। जी, एक फसाद होता है, कई साल के लिए कंट्री पीछे आ जाती है। बिल्कुल सही। जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आने वाला होता है, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, रुक जाती है। समझे, हमारे कंट्री का हम नहीं चाहते नुकसान होना चाहिए करके, किसी भी हमारे मुल्क के लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए करके। अब ये जाहिल जो दंगाई लोग हैं उनको कुछ काम नहीं है सब। और मीडिया तो आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये सब में पहले मुसलमानों की गलती ये हो गई कि मीडिया जब बैठ के मुसलमानों के खिलाफ, गोदी मीडिया, वरना गोदी पे आ जाएंगे। गोदी मीडिया जब हमारे खिलाफ था, समझे, उस वक्त अगर इसको हम कोर्ट में लेके जाते, आज कोर्ट बहुत गर्म है साहब, आज सुप्रीम कोर्ट बहुत गर्म है। अगर सुप्रीम कोर्ट में हम इनके अगेंस्ट में अगर केसेस डालते, PI फाइल करते कि किस तरह ये बैठ के सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम करते हैं, जिससे कोई लेना देना नहीं है। 4 मौलवियों को पकड़ लेते थे, एक तो एक शोएब जमाई है और दूसरा एक वो राशिद है, समझे, और अभी वो एक इलियास शरफुद्दीन है, वो IRFL है। ये बैठते हैं और पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं। जी, पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं। अभी मैं 2 दिन पहले इंडिया टीवी देख रहा था, वही देवबंद का मसला। हाँ, देवबंद को क्यों चाहिए तुमको तालिबान को फतवे देने के लिए यार? हाँ, क्या जरूरत है आपको फतवे देने की? आप अपने मुल्क की बात करो, आप अपने मुल्क की बात करो ना करके। आप बिला वजह की बात क्यों दे रहे हो करके, समझे? और आप कोई ऐसा भी नहीं कि रहनुमा हो तमाम मुसलमानों के हिंदुस्तान में। दलालों को पूरी तरह से, यानी तो उसको एहतशाम के साथ में स्टूडियो में बिठाया जाता है, उनको ऐसा छेड़ा जाता है कि कुछ ना कुछ जो है उनकी जबान फिसलती है और कोई बात जो है पकड़ ली जाती है और फिर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। तो हमको ये मीडिया को सोचना चाहिए, जो लोग जा रहे हैं टीवी पे अपना TRP बढ़ाने के लिए, वो शोएब जमाई तो दिन भर रहता है, वो इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर बोलने का और फिर वो मुद्दा दे देने का। इन्हीं की वजह से अगर वहां बीजेपी वापस आती है तो इन लोगों की वजह से आएगी, ये समझ लेना। ऐसे कर दोगले तो आपके समाज में हैं नहीं। देखो क्या होता है कि ये इनकी वजह से फिर गैर मुस्लिम क्या समझते हैं कि ये लोग आके टीवी पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये समझना चाहिए था, ये जो टुक्के मौलवी है, जो पैसे के भूखे हैं, वो जाके टीवी में बैठते हैं, उनको समझना चाहिए कि अगर इलेक्शन में प्रॉब्लम होएगा आप लोग की वजह से होगा कि आप लोग ने क्रिएट किया करके। हमको क्यों जाना चाहिए आपको?
आपका क्या क्या लेना देना है, बताइए ना, आपका क्या लेना, आपकी वहां चलने वाली नहीं है। चलिए वो बाज नहीं आएंगे, आप अवाम उन्नास को क्या, अवाम को तो मैं यही समझाऊंगा कि भाई आप मिलजुल के रहो, हमको हमारा तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। अफगानिस्तान जाने, हमारी हुकूमत जाने, वो हुकूमतों का लफड़ा है सब, हम हुकूमत में तो है ही नहीं, हमारे इख्तिदार में तो है ही नहीं हम किसी के साथ में। हमको खामोश रहना चाहिए सर, हमको खामोश रह के तमाशा देखना चाहिए, जो होने का होने। हम हमारी हुकूमत के पीछे चलेंगे, हम हमारी हुकूमत के आगे नहीं चलेंगे, समझे। हुकूमत ने अगर अफगानिस्तान को बैंड कर दिया, बैंड हो गया, मुल्क के साथ में चलेंगे। हाँ, समझे, हुकूमतें बदलती रहती, समझे, हमारे मुल्क के साथ में चलेंगे। मुल्क की हुकूमत जो अभी प्रेजेंट हुकूमत है, हम उसके साथ में चलेंगे, कि जो जैसा वो करेंगे हम वैसा करेंगे। हमारे मुल्क की जो पॉलिसी है, ऑफ कोर्स हमारी पॉलिसी है ना साहब, हम क्यों हम दूसरों की पॉलिसी पे हम अमल करेंगे, समझे। हम हमारे मुल्क की पॉलिसी पे अमल करेंगे, जो इनकी पॉलिसी होगी उसके साथ में हम चलेंगे। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि भाई हमारा मुल्क आगे बढ़े, समझे, हमारा मुल्क आगे बढ़े। हमारे मुल्क के आज जानते हैं, अब मीडिया वो नहीं बता रहा है कि इतने लोग बेरोजगार हो गए। अभी लास्ट महीने बता रहे कि 15 लाख लोग जो है ना बेरोजगार हो गए जी, समझे, 15 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। वो इसकी रिपोर्ट है तुम्हारी आप देखोगे, सीएमआई की रिपोर्ट है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, उनकी रिपोर्ट है कि 15 लाख लोग जो है ना वो बेरोजगार अभी हुए लास्ट महीने में। मीडिया उसकी बात नहीं करता है। मीडिया जो है गोदी मीडिया जो है, लोग परेशान हाल है उसकी बात नहीं करता है। अभी यूपी में इतने बच्चे जो है वो गुजर गए, वो नहीं बात कर रहा है कि डेंगू की बुखार से और इससे कई हजार बच्चे गुजर गए। मीडिया उसकी बात नहीं कर रहा, क्यों? कि वो डैमेज नहीं करेगा किसी को, वो डैमेज करना चाहता है कांग्रेस को, वो डैमेज करना चाहता है ऑपोजिशन पार्टी को। अच्छा, ऑपोजिशन पार्टियां तो लड़ ही नहीं रही ना मीडिया के साथ में, नहीं अपोजिशन रही कहाँ है, खत्म हो गई। जो उधर का हाल है, बिल्कुल, जो देखो जो सेंट्रल का हाल है जी, वो स्टेट का हाल है, बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटी एक कानून बनावे जी, समझे। आप तो ऑर्डिनेंस पास करके सब कानून बनाते ना, बिकॉज आप जो आपको जो इलेक्ट करते हैं हाँ, वो आवाम करती है जी, ये डेमोक्रेसी है। हम आपको बिठाते, आप हमारे प्रतिनिधि हो, चाहे खासदार, आमदार, कॉर्पोरेटर, दे आर आवर अपना प्रतिनिधि। हमने उनको वहां भेजा है, रिप्रेजेंटेटिव है हमारे। अब वहां जाने के बाद में अगर हमको लगता है ये 5 साल के लिए गए और साल 1.5 साल में अगर हम देखते हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए, तो पब्लिक को राइट होना चाहिए इनको हटाने के लिए। पब्लिक उनकी रिकॉर्ड पेश करे, उनकी पूरी रिकॉर्ड निकाल के पार्लियामेंट में सबमिट करे कि ही शुड बी डिस्क्वालीफाइड। इन्होंने साल से 2 साल से कुछ नहीं किया, ये पार्लियामेंट में बिल पास होना चाहिए। उसी तरह से स्टेट में पास होना चाहिए। अगर हमको लगता है कि ये जो है काम नहीं कर रहा है, हमने इनको भेजा है, लेकिन वैसी कॉर्पोरेटर का म्युनिसिपैलिटी के अंदर होना चाहिए। लेकिन हमारी गलतियां हैं, पहले हमने ब्रिटिश की गुलामी किए थे, पहले हमने ब्रिटिश की गुलामी किए थे, समझे। आज हम इधर कर रहे हैं, आजादी लिए हमने, लेकिन लगता है आपको आजादी है साहब। आप तो अपने इलाके के कॉर्पोरेटर भी नहीं बदल सकते। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, ये गलतियां देखें, ये गलतियां हमारी है। हमने उनको अपने सर पे बिठा दिया, वो बन गए। अब उनके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां घूमती है। पुलिस हमारे लिए, इनके लिए नहीं है साहब। हम जो टैक्स भरते हैं उससे पुलिस डिपार्टमेंट को सैलरी जाती है, उससे जितनी भी एजेंसी उनको सैलरी, हिंदुस्तान के जो टैक्स पेयर है उनके पैसे से सैलरी जाती है। तो ये अवाम उन्नास को ये एहसास दिलाए ना, आप लोग नेता लोग हैं, आप लोग रहबर हैं, अरे साहब पढ़े लिखे लोग हैं, उनको एहसास नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि हम इनको क्यों झुकना चाहिए। जैसा ये इलेक्शन के टाइम पे आके झुकते हमारे पास, उसके बाद में आके झुकते क्या आपके पास? वो तो आपके साथ में अकड़ के चलते हैं, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां, आप क्या करोगे उसको, समझे। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये डेमोक्रेसी है यार, ये राजवाड़ा का राज नहीं है, क्या बादशाह नहीं है इधर, लेकिन हमने उनको बादशाह बना दिया। अब पॉलिटिकल लोग सोचते हैं हम बादशाह करके, अब तुमको चाहिए हमारे पैर के नीचे गिर जाओ करके, क्या करोगे उसको आप? कैसे देश आगे जाएगा, कैसे लोगों का भला होगा? तो आप क्या करेंगे? ये कानून पास होना चाहिए सर। कानून कहां से पास होगा? उन्होंने किए ना, काले कानून भी पास हुए हैं
और कितने कानून जो बगैर चर्चा के पास कर लिए, अब और कौन कौन से आप पास करवाना? देखो ये कानून जो उन्होंने जब बिल सब पास हो गए, क्यों हो गए? ऑपोजिशन नहीं थी। हाँ, चर्चा ही नहीं हुई। नहीं, अगर ऑपोजिशन मजबूत होती तो वो चर्चा होती। उनको मालूम है हमारी हुकूमत गिरेगी नहीं। उनको अभी यहाँ एमवी जो महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट चल रही, वो 3 की गवर्नमेंट है ना साहब, डर रहे ना एक दूसरे से जी, कि अगर इसने मेरा खींच लिया तो हुकूमत गिर जाएगी, इसने मेरा खींच लिया तो उस टाइम पे बिल इजीली पास नहीं होते हैं कि गवर्नमेंट गिर जाएगी। अब यहाँ तो उनको मालूम था हमारी गवर्नमेंट गिराने वाला कोई नहीं है, हमारे हाथ में सब कुछ है। हम मैंडेट मिला है ना, मैंडेट मिला है। अगर वही मुमरा के अंदर भी अगर 20 कॉर्पोरेटर है, उसमें से अगर ऑपोजिशन मजबूत हो जाएगी, सब मिलजुल के आएंगे कॉर्पोरेटर, चाहे कांग्रेस के आवे, एनसीपी के आवे, एमआईएम के आवे, शिवसेना के आवे, सब मिलजुल के आएंगे। आप देखो मुमरा का काम होगा क्या नहीं होगा। आपके पास 18 कॉर्पोरेटर थे, आप टोरेंट ले आए भाई, वो वन साइड थे ना। हाँ? वन साइड थे। हाँ, उसमें एक कॉर्पोरेटर जो है एमआईएम का, वो क्या कर सकता है? तो ये कह रहा हूं मैं कि आपके पास मेजोरिटी थी 18, और उसके बाद में जो है ना यहाँ पर यानी टोरेंट जैसी कंपनी आ गई है यहाँ पर, जो जिससे लोग नाराज हैं और उसको नहीं बदल पा रहे हैं आप। ये पूरा निजाम कैसा बदलेगा? करना पड़ेगा साहब, नहीं करोगे तो देश दिया तो आज ये प्रण लेना पड़ेगा आपको टीचर्स डे के अवसर पर कि ये जो है वाकई में आप जैसे लोगों को रहनुमा बनकर के। सर ये कैसा है, देखिए 2-5 आदमी मुमरा में बोलने वाले हैं, बाकी कोई बोलने वाला नहीं। बोलने के लिए एक से एक लोग पड़े हुए। आप देख रहे हैं मुमरा का हाल क्या है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। जो हो रहा है होने दो। जैसा अभी बीच में आपने देखो क्या वो वैक्सीन का लफड़ा हुआ, जो आदमी डॉक्टर नहीं है उसको डॉक्टर बोला जाता है। अच्छा। हाँ, जो आदमी डॉक्टर नहीं है और वो आदमी उधर कोविड सेंटर चला रहा है। हाँ, उधर एक लेडी डॉक्टर थी, मुझे पता चला कि उसकी डिग्री वो उतनी नहीं थी, वो जो कोविड सेंटर। अब क्या करोगे मुमरा का हाल? मुमरा के हाल में आप देखोगे कलवा मुमरा थाना का जो प्रेसिडेंट है, उसका कितना एजुकेशन है आप देख लो। वो प्रेसिडेंट है ना। हाँ, बॉस इज अ बॉस, बॉस इज अ बॉस, समझे? वो हालत है साहब। एलिवेट कर देते, एलिवेट तो इनको करना है ना, समझे? वो उसका एजुकेशन है नहीं है, वो भाड़ में गए, बस कर दो एलिवेट, समझे? तो एलिवेट किया जाता है, वो किसको भी किया जाता है, जिसके हाथ में जोर है वो एलिवेट कर देता है। अभी हमको क्या करना है, उसका एलिवेट हो गया, उसके पीछे चलना है। तो हमारे जैसे लोग तो नहीं चलते सर, हमारे जैसे लोग नहीं चलते। बाकी मुमरा में एक से एक पड़े डॉक्टरों को देखा आपने कभी आके, उन्होंने बात किया हेल्थ के ऊपर, कचरा गद्दो गुबार रास्ते में यहाँ से वहां से पड़ा है, मच्छर जो है। उनके कारोबार भी हैं और वो लोग जो है ना जुड़े हुए हैं कि भाई उनके मफाद के साथ में इनके मफाद भी लिखे। हाँ, वो तो मफाद जहाँ आएगा वहां कुछ भी डेवलप नहीं होगा। अब जो देखिए ना, टोरेंट की आमद को जस्टिफाई करने वाले इतनी दीदा दलेरी से जो है उन्होंने 20 मिनट और 23 मिनट 24 मिनट जो है ना भाषण दे दिया। ये लोगों को गुमराह यानी करने के वो बेवकूफ़ समझते हैं, क्या समझते हैं? देखिए आज जब उनको पता चलता है कि यहाँ की लोग जो है जाहिल और बेवकूफ़ है जी, तो आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा जी। अभी आपको और मुझे बना सकते क्या जी? हम सारी चीजें देख रहे हैं ना जी। उन्होंने भी देखा है कि अभी आस्ते आस्ते लोग समझ रहे हैं, लोगों ने समझा है, लेकिन बेचारे डर के मारे लोग बोलते कि यार हमको क्या करना है करके। लोग सुबह जाने वाले रात में आने वाले हैं सब। यहाँ बेचारे मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं। ज्यादा करके आप देखोगे यहाँ तो रोजगार नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ रिफॉर्म नहीं हुआ है। एक रिफॉर्म हुआ है क्या मुमरा में? मुझे बता दो एक रिफॉर्म, आप ईमानदारी से बता दो, या मुमरा के अच्छे लोग बता दे रिफॉर्म हुआ है करके जी। कोई एक रिफॉर्म नहीं हुआ। अगर स्लॉटर हाउस आ जाता यहाँ पर तो कम से कम कलवा मुमरा और तुम्हारा दीवा के लोगों को काम मिलता, 10-12 हजार लोगों को काम मिलता, क्योंकि हाईटेक स्लॉटर हाउस बन रहा। अब आपको हाउस हाउस दे रहे हैं। हाउस की जरूरत नहीं है साहब। We don't want, we don't need। मिल रहा है सब होने वाला नहीं है। हज हाउस तो उधर डिक्लेयर हो गया, किधर एयरपोर्ट जहाँ आ रहा है ना वहां डिक्लेयर हो गया। अच्छा आप मुझे बताइए, मुमरा से 100 आदमी मुश्किल से हज को जाते हुए, तो वो 100 आदमी जाके हज हाउस में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे साहब। वो अपने घर से एहराम बांध के जाएंगे यार। क्यों आज जाके हज हाउस? ये खाली आई वॉश है कि हज हाउस और ये, क्योंकि उनको मालूम है कि मुसलमान जो बड़ा सेंटिमेंट है, अपनी मजहब को लेके बहुत सेंटिमेंट है करके, और वो जल्दी से खुश हो जाता है।
मुंबई का जो हज हाउस है वो खाली पड़ा है सर। अभी वहाँ क्लासेस चल रही है। अच्छा। हमारे को लाइब्रेरी, हमको स्कूल, हमको अच्छी कॉलेज, अच्छी शिक्षा, अच्छी जिंदगी होना चाहिए। सब तो आपको दिया उड़ान में। हाँ, उड़ान में दिया है ना आपको। फिर आपको उड़ान में दिया है तो आप उड़ो। अच्छा, आप उड़ो। आप उड़ो। एक रिफॉर्म मेरे को मुमरा में बता दो, उधर रिफॉर्म हो रहा है सर। जी। उनके बच्चों के लिए सब तैयार हो रहा है जी। तुम्हारे लिए कुछ नहीं तैयार हो रहा है। क्योंकि जब तुम उनके सामने झुक गए, हाँ, तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो रहा है और रिफॉर्म होने वाला भी नहीं यहाँ पे। हमारे आमदार साहब बहुत मजबूत आदमी थे सेठ। अच्छा। बहुत जी। यहाँ चाहते, मित्तल का इतना बड़ा ग्राउंड था। हाँ। अगर वो सोचते कि नहीं लोगों को मैं रोजगार ला के दूंगा, समझे, तो आपको दुआएं मिलती, क्योंकि रोजगार आता, लोग खुशहाल होते सर। लोग खुशहाल होते। आज रिफॉर्म्स आप लोग पीछे रह गए और जो कारोबारी लोग थे वो लोग आगे पहुंच गए, उन लोगों ने अपनी बातें मनवा ली, बस हो गया ना। हम लोग जो है वो काम नहीं करेंगे सर। अवार्ड साहब को हम दिल से चाहते हैं। हमने 2009 में मेहनत करके लाया, जब शमीम खान मेरे को गाली बकता था। अच्छा। जब तो एनसीपी में थे ना, ये सॉरी समाजवादी में थे ना। हाँ। जब ये हाशिम भाई का नारा लगाते थे, हाशिम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में, हल्ला बोल हल्ला बोल। हाँ। और फिर क्या बोलते थे वो, जब वो गाना हाशिम भाई मुमरा आने के रहते थे, गाना बजता था ना, अजीम शान शहींशाह, अब वो गाने की रिकॉर्ड घूम गई ना। अच्छा। काबा फिर लो हो गई ना गाने की रिकॉर्ड। काबो फिर लो, समझो, काबा फिर लो हो गई। तो क्या करोगे उसको? तो ये लोग जो है ना अपॉर्चुनिस्ट है, और हम लोग अपॉर्चुनिस्ट नहीं है। हम जब सुभाष बोहरी यहाँ है, अवसरवादी, समझे, यस, मौका परस्त। सुभाष बोहरी यहाँ है। सुभाष बोहरी को आज भी कोई मेरा और इतना पहले से रिलेशन है। सुभाष से बोलो, सुभाष भाई से बोलो, राजन भाई से बोलो, महीम से बोलो, और ये भगत फैमिली के साथ में तो सबके साथ में हमारे मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे, और सब रिस्पेक्ट करते थे मेरे को। भगत फैमिली के सब लोग रिस्पेक्ट करते थे। यहाँ तक कि मैं बताऊं, विष्णु जो था वो मेरे को अपना बड़ा भाई बोलता था और मेरे पैर छूता था। मैं उसको बोलता था, ये हमारे धर्म में नहीं है करके। वो रवादारी थी, अब नहीं है, समझे। अच्छा, हमने देखिए, हमने उनके सामने कभी सुभाष के सामने रवादारी के तहत हमने सोचा कि चलो 5 पखाड़ी से आए हुए आमदार को ही अपना भाई समझ ले, लेकिन उन्होंने जो ना अच्छे लोगों को जो है छांटना शुरू कर दिया। बस वो उनसे गलती हो गई। वो भी, उनको भी समझ जाती है कि जितने मेरे पीछे घूम रहे ये मुफाद परस्त है। पहले सुभाष के पीछे घूमते थे, ये सब सुभाष भाई के पीछे घूमते थे सब। हाँ, बिल्कुल। हम कभी उनके पीछे घूमे नहीं। हमारी दोस्ती, सुभाष हमको मुंबई में मुंबई मेरे ऑफिस पे आते तो मिलने के लिए, पिंटिया दादा बहुत अच्छे लोग थे सर। अब सुधीर को देखो। देखिए, आप इतनी मीठी मीठी बातें आमदार के मुतालिक कह रहे हैं, फिर लोगों को जो है ना, यानी दिल में जो है ना लड्डू फूटने लगेंगे, फिर जो है ना अपने सर पे लेकर के घूमेंगे हम। नहीं, हम देखो, मैं जितेंद्र अवार्ड साहब के खिलाफ हूँ नहीं। अच्छा। उनको लगता है कि मैं खिलाफ हूँ। अच्छा। मैं चाह रहा हूँ कि आप रिफॉर्म करो। मेरे को काम नहीं मांगता है कुछ, समझे। देखिए, आप लोग साथ नहीं देंगे तो बस्तीपुर से आएंगे। नहीं, हम साथ देने को तैयार। पास में 300-500 से लेकर के 3 लाख 5 लाख और 3 करोड़ 5 करोड़ सब तरह के लोग हैं। बराबर। उनके पास में, आपके पास में अच्छे मुल्ला नहीं आएंगे तो उनके पास में मुल्ला बहुत है। वो मुल्लाओं ने तो हमारे सब रास्ते लगा। आपके पास, हमारे पास जो उलमाए शू जो है ना, उन्होंने हमारे रास्ते लगा दिया। पूरी कौम के रास्ते लगा दिया। आज कौम के उलमाए शू, बराबर। आज मुझे बताइए, एक मुझे जफर भाई एक बात बताइए, चलिए। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, ऐसे कई बड़े उलमा हैं। कभी उन्होंने, आपने सुना क्या असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट करो करके कभी बोला उन्होंने? कभी नहीं बोला। आज तालिबान के चक्कर में क्यों आ रहे आप? आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट नहीं किया। हाँ, एमआईएम को सपोर्ट नहीं किया ना। आज तालिबान के चक्कर में क्यों आ रहे हो आप करके? तालिबान को फतवे क्यों दे रहे हो करके? तालिबान को मुबारकबादी क्यों दे रहा करके? आपके क्या रिलेशन है उनसे? तो फिर उन्होंने उन्होंने आपका रिलेशन जोड़ दिया ना उनसे। आप एक मुल्क में, आप भारत में रहते हो साहब, हिंदुस्तान में रहते हैं। हम यहाँ रह के, जब हमारे राजदूत वापस आ रहे थे, हमारे एग्जीक्यूटिव वापस आ रहे थे, आपको उनको मुबारकबादी देने की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ ये मुमरा में नहीं, ये पूरे मुल्क में जो है इस तरह के जो मुल्ला जो है अपना काम करते। हाँ, तो आपको क्या जरूरत थी बताओ ना। इलेक्शन सर पे
नहीं, बहरहाल वो उनके क्या मकासद थे वो तो उनसे बात करने की बात चलेगा। यहाँ पे बताइए कि मुमरा में लोगों को क्या करना चाहिए? मुमरा में लोगों को सोचना चाहिए कि अब इलेक्शन आ रहा है, आप देख लो क्या हालात है। हाँ, हर पार्टी के लोग आना चाहिए। कांग्रेस की एक्चुअली क्या हो गया, मुमरा में कांग्रेस जो एक टाइम पे मुमरा में बहुत पावरफुल थी, थाना में पावरफुल थी जी, आज कांग्रेस मुमरा में है क्या? नहीं, अब तो कहीं कितनी कांग्रेस है मुमरा में? नईम खान साहब की कांग्रेस, हाँ, फिर उसके बाद में गफूर रुमानी की कांग्रेस, हाँ, रशीदुल्लाह का एक कोई लीडर है उसकी कांग्रेस, और कोई कांग्रेस। अब ये इतनी कांग्रेस अगर यहाँ हो गई, इसकी उसकी किसी में भी यूनिटी नहीं है, उनका क्या होगा फिर? कांग्रेस ने लड़ी कि आज तक मुमरा में रोड पे आके, तुम तो भागीदारी में हो ना यार, तुम भागीदारी में हो ना। अगर तुम भागीदारी में हो के तुमने कुछ उनका छोड़ दो, तुमने क्या काम किया? तो तुमको अगर हम कॉर्पोरेटर बनावे या तुमको आमदार बनावे तो तुम काम करे। अरे काम करने वाला आदमी चाहिए ना, उसको आमदार बनना है ना उसको कॉर्पोरेटर बनना है ना उसको खासदार बनना है, उसको अपनी सिटी में जा रहता है, उसके काम कराना है। आप भी जाके कमिश्नर के पास खड़े हो सकते थे ना, नहीं खड़े हो सकते थे? वैसी एमआईएम ने कुछ काम नहीं किया। अब एमआईएम को बोलेंगे तो बोलते कि हमारे हाथ में सत्ता नहीं है। अरे यार, सत्ता की जरूरत क्या है? जाइए ना कमिश्नर के पास। कमिश्नर क्या खाली ये रूलिंग पार्टी का होता है क्या? आप उठा के तड़ी पार कर देते। हाँ, नहीं, आप जाके बात कीजिए, ऑफिशियली बात कीजिए ना। आप ऑफिशियल राइटिंग में लेके जाइए, राइटिंग में जाके बात कीजिए ना। जो आपको लगता है यार, जो चीजें नहीं है, जो चीजें हमारी जरूरत है, उस जरूरतों को आपने लेके आना होता था। हॉस्पिटल की जरूरत थी, आपको हॉस्पिटल के लिए फाइट करना होता था। नीचे आके पब्लिक ने फाइट नहीं करी है, नीचे आके लोग नहीं आए, वही लोग नहीं आए। अगर लोग आते तो आपको हॉस्पिटल इतना फास्ट मिलता जिसकी कोई हद नहीं है। तो आप आंदोलन कर रहे थे या क्रांति चाहते थे? क्रांति में लोग उतरते हैं, आंदोलन में तो आपके कार्यकर्ता होने चाहिए। हमने तो आंदोलन किया था। हाँ, हमने तो आंदोलन किया। वो शाहीन बाग की और सीए की बात नहीं। हमने स्लॉटर हाउस अपना और तुम्हारा हॉस्पिटल का और इसके ऊपर तो हमने आंदोलन किया था ना जी, समझे? उस वक्त तो रफीक कामदार भी हमारे साथ, हमको मुझे उन लोगों ने उतारा, उन लोग ने उतारा, नजमुद्दीन मलिक और इन लोगों ने उतारा, लेकिन वही लोग गुल हो गए। तो अब क्या भरोसा करोगे, क्या भरोसा करोगे, बताओ ना। तो स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं है। अगर स्ट्रांग ऑपोजिशन होती तो मुमरा का नक्शा बदली होता था। और जो हमारे आमदार साहब है जितेंद्र रावत साहब, अगर लोग उनसे काम करा के लेते तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, वो आदमी काम कर सकते थे। वो आदमी बहुत काम मुमरा के लिए वो मिनिस्टर हो गए हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है शायद यहाँ पे देने। सर अभी मिनिस्टर हुए ना, 2 साल हो गया अभी, उसके पहले तो काम करा सकते करेंगे, और फिर मिनिस्टर होने के बाद जो हमारे काम तो आसान हो जाएंगे। नहीं, वो दूसरी जगह भी बिजी होना। नहीं, होने दो ना उनको बिजी, लेकिन आप खाली बोलेंगे रिबन काटने आओ तो कैसा चलेगा सर? अब वो तो आप मौका देते हैं। आप कौन को इतनी मालूम है कि रिबन कटवाना है? अरे मुमरा के ताल्लुक से बात तो करो यार, समझे? मुमरा के ताल्लुक से बात करो ना, आप रिबन कटवाओ, लेकिन मुमरा के ताल्लुक से। तो अब क्या हो गया, क्या अवार्ड साहब को खुद को समझना चाहिए। आगे आप हम चाहते आप यहाँ हमेशा रहे, आप अगला भी इलेक्शन यहाँ जीते, लेकिन आप कुछ रिफॉर्म्स कीजिए, अच्छे लोगों को साथ में लीजिए, उनकी बात समझिए। आप ये जो साथ में आपके चल रहे हैं उनको लेके चलिए, लेकिन लोगों जो आपको दिमाग दे सकते हैं, आप तो बहुत दिमाग वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों को ही मालूम है ना उसके बारे में कि क्या मुमरा में होना चाहिए करके। अगर उस पर आप ध्यान दोगे तो अभी भी वक्त है, वरना आप तो ये इलेक्शन में तो मैं समझता हूँ लोगों ने ये दिखा देना चाहिए कि ऑपोजिशन मजबूत है करके, समझे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया।